अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। तो जी आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। बट आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट इफ यू डिडंट सब्सक्राइब आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्ट। जी गाइस, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। अब हम उसके बाद कंटिन्यू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हमने क्या पढ़ा था? जो काम चल रहा हो उसको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहते हैं, यानी कि जो काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो। लेकिन जो काम प्रेजेंट टाइम में मुकम्मल हो चुका हो उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। परफेक्ट का मतलब ही होता है ये कि काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, उसमें अब कोई गुंजाइश बाकी है ही नहीं। तो ऐसा काम जो कि प्रेजेंट के टाइम में मुकम्मल हो चुका हो कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी उर्दू में पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, गया है, गई है, गए हैं। तो ये तीन तरह की पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सप्रेस करता है कंप्लीशन ऑफ द एक्शन और टास्क ऑफ द प्रेजेंट। प्रेजेंट टाइम में रहते हुए अपने टास्क को, अपने एक्शन को जो कंप्लीट कर देता है टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दवाई की 2 खुराकें ले ली हैं, या मैं दवाई की 2 खुराकें ले चुका हूँ। ठीक है, हूँ का मतलब ये यहाँ पे ये वाज़ह हो रहा है कि ये प्रेजेंट का टाइम है। चुका हूँ यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है, तो ये परफेक्ट टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आएगा। ऑब्वियसली हर सिंपल जो टेंस है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो हैव या हैज़, ये वर्ब इस्तेमाल होता है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इस तरह इस टेंस को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं की इंग्लिश क्या है? गॉट इट। अब हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट के फौरन बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब किस तरह, अब कौन सा आएगा? हैव आएगा या हैज़ आएगा? ये भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। अब हैव जो है वो प्लूरल वर्ड्स हैं, उनके साथ जो ज़्यादा जमा के अल्फाज हैं, यानी कि दे, वी, यू आई जो है, ये तो सिंगल वर्ड है, लेकिन ये क्या है? फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, डेट्स वाई इसके साथ भी हैव आएगा। और ही, शी, इट जो थर्ड पर्सन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पर्सन होते हैं, उनके साथ या नेम्स के साथ हैज़ आएगा। हम पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या लगाना है? अब हमें पता चल गया है कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा। तो आई हैव प्लस उसके बाद हमने क्या किया? हमने कहा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे क्या आती है? लेने की, टेक। तो थर्ड फॉर्म क्या आएगी? टेकन। आई हैव टेकन क्या? 2 खुराकें दवाई की ले ली हैं। आई हैव टेकन 2 डोजेस ऑफ मेडिसिन। पहले हमने सब्जेक्ट पुट किया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यू कैन चेक इट आउट दैट हैज़ किसके साथ यूज होगा और हैव किसके साथ यूज होगा। अब हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस की। हमने पढ़ लिया है, हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? कि एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनका आंसर या जिनका सेंटेंस पॉजिटिव वे में या हाँ में बन रहा हो। अब इस सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? वही पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक एन वेरी सिंपल एग्जांपल दैट मैं अपना खाना खा चुका हूँ या मैंने अपना खाना खा लिया है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या पुट करना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैव। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यस, यहाँ पे इटन आएगा। और उसके बाद
ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। I have eaten the food, मैंने अपना खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ। जूलिया स्पॉन्ज केक बना चुकी है। जूलिया हमने पढ़ा कि जो थर्ड पर्सन या नेम्स हैं उनके साथ हैज़ लगेगा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट पुट किया जूलिया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि बनाने की इंग्लिश थर्ड फॉर्म क्या है? मेन वर्ब मेड। क्या कौन सा ऑब्जेक्ट बना दिया हमने? स्पॉन्ज केक। जूलिया हैज़ मेड अ स्पॉन्ज केक। इनफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देन हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। यस, नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ना का जुमला इस्तेमाल किया जाए, ना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, ऐसा काम जो कि नेगेटिव वे में परफॉर्म हो रहा हो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इसका सब्जेक्ट सेम रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव हैज़ के साथ नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल हमने देखी, मैं अपना खाना नहीं खा चुकी हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हमने क्या किया? आई हैव नॉट इटन द फूड, आई हैव नॉट इटन माई फूड। सिंपल। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जूलिया जो है स्पॉन्ज केक नहीं बना चुकी है। ठीक है, इसमें क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट जूलिया, फिर हेल्पिंग वर्ब। जूलिया के साथ हमने क्या पुट किया? हैज़। जूलिया हैज़, फिर फौरन बाद हमने क्या पढ़ा? नॉट आएगा। जूलिया हैज़ नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब मेड। क्या कि कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं बना चुकी है? स्पॉन्ज केक। जूलिया हैज़ नॉट मेड अ स्पॉन्ज केक। ही हैज़ नॉट गॉन टू दी हिल स्टेशन, वो हिल स्टेशन नहीं जा चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या पुट किया? सब्जेक्ट हमारे पास ही है, ही के साथ हमने पढ़ा हैज़ आएगा, ही हैज़, फौरन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है या जाने की इंग्लिश क्या होती है? गॉन। अगर पहुंचना है यहाँ पे तो रीच्ड। ठीक है, टू कहाँ पे नहीं जा, हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है जहाँ पे वो नहीं पहुंचे? हिल स्टेशन। ही हैज़ नॉट गॉन टू द हिल स्टेशन। इसी तरह हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करें या क्वेश्चन सेंटेंसेस के बारे में बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस। फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेकेंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। हम हर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इंटरोगेटिव क्या होता है और डबल इंटरोगेटिव क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना चाहिए कि इंटरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेस कौन से होते हैं। जिस सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जाए या सवाल किया जाए वो कौन से सेंटेंस होंगे? क्वेश्चन सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर वही रहेगा, सेम। सिर्फ क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आता था वो सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले निकाल के लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या जूलिया स्पॉन्ज केक बना चुकी है? हेल्पिंग वर्ब जूलिया के साथ कौन सा आएगा? हैज़। हैज़ के बाद हमने सब्जेक्ट पुट किया जूलिया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड। ऑब्जेक्ट कौन से? स्पॉन्ज केक। हैज़ जूलिया मेड अ स्पॉन्ज केक। फिर क्या वो हिल स्टेशन जा चुके हैं? हैज़, सबसे पहले हमने देखा कि ही के साथ हैज़ लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट हैज़ ही। जा चुके हैं, गॉन, कहाँ पे जा चुके हैं? ऑब्जेक्ट कहाँ है, किस जगह पे जा चुके हैं? टू दी हिल स्टेशन। हैज़ ही गॉन टू दी हिल स्टेशन। ठीक है, इसी तरह अगर हम हमारे डबल इंटरोगेटिव की बात करें तो डबल इंटरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें WH फैमिली का कोई भी मेंबर ऐड हो जाता है या जिसमें ब्रीफली आंसर देना पड़े। इंटरोगेटिव वो होते हैं जिसमें आपको येस या नो में आंसर देना पड़े। ठीक है, शॉर्ट। लेकिन जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आपको डिटेल में आंसर देना पड़े। कैसे? यही एग्जांपल हम लेते हैं कि कब जूलिया स्पॉन्ज केक बना चुकी है। ठीक है, कब, यहाँ पे आ गया WH फैमिली का मेंबर। व्हेन, सबसे पहले हमने स्टार्ट में व्हेन लिख देना है। कोई भी WH फैमिली का मेंबर आता है उसको हम स्टार्ट में लिखते हैं, बाकी एज इट इज इंटरोगेटिव वाला ही स्ट्रक्चर रहता है। When has Julia made a sponge cake? So let's take another example of this question sentence. For example, कब या कहाँ वो हिल स्टेशन जा चुके हैं? कहाँ या किस हिल स्टेशन में वो पहुंच चुके हैं या जा चुके हैं? अब हमने ये पढ़ चुके हैं कि जब यहाँ पे विच का वर्ड यूज़ होता है तो उसके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट या कोई भी हेल्पिंग वर्ड यूज़ नहीं होता, उसके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट लगता है। फॉर एग्जांपल,
कब, कौन से हिल स्टेशन वो जा चुके हैं, विच हिल स्टेशन हैज़ ही गॉन, ये इसका सही आंसर है। यानी कि सबसे पहले हमने WH फैमिली का मेंबर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स यूजेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे रिसेंटली अभी काम जो है कंप्लीट हुआ हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो अभी खाना पका चुका है या वो खाना पका चुका है। अगर इसमें से जस्ट को निकाल दिया जाए तब भी क्या होगा, ये फिक्रा परफेक्ट होगा। ही हैज़ कुक्ड द मील। फिर उस टाइम पीरियड को डेट हैज़ नॉट फिनिश्ड। सेकेंडली ये उस जगह पे यूज़ होते हैं जो कि काम कंप्लीट हो रहा हो चुका हो, लेकिन अभी भी उसमें गुंजाइश हो कि शायद वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो सुबह से 2 कप चाय पी चुकी है, ठीक है, अब क्या पता वो तीसरा कप भी मांग ले। इस तरह का सेंटेंस जहाँ पे अभी गुंजाइश हो कि दोबारा भी वो काम हो सकता हो, तो वहाँ पे भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। दुआ में देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। आपने ये कंप्लीट करके आपको अब आंसर्स पता होने चाहिए, क्योंकि हम तमाम वीडियो में यही डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो किस तरह का टेंस है, वहाँ पे कौन से हेल्पिंग वर्ब्स या कौन से स्ट्रक्चर यूज़ होंगे, उन स्ट्रक्चर की हेल्प से आपने ये पूरी एक्सरसाइज सॉर्ट आउट करनी। आई होप सो कि आप ये कंप्लीट कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।